हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। अब तक तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि इंडिया में अंग्रेजों का टारगेट क्या था। भाई अंग्रेजों ने जो कॉर्नवालिस था उसने पुलिस बनाई, आईएएस बनाए, आर्मी बनाई, उसके पास नौसेना थी अच्छी सी। तो अब इन लोगों के पास ये हो गया कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि भाई उन्होंने परमानेंट सेटल मतलब अस्थाई बंदोबस्त के लिए परमानेंट सैलरी उन लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि इनका जो था कंट्रोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूरे इंडिया पे। लेकिन अभी भी इनको एक जगह से खतरा था, क्योंकि जो इंडिया था बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जहाँ पे कुछ राजा थे और वो राज्य कर रहे थे। तो इनको लगा भाई कहीं कोई राजा है वो मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे। भाई लड़ाई की शंका तो बनी रहती है। और इनको सबसे बड़ा खतरा था मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से। तो जो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलीजली को एक टारगेट दिया कि भाई जाओ देखो इंडिया में जो राजा हैं उनसे भाई देखो कि क्या हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश जो एम्पायर था इंडिया में। तो यह व्यक्ति भारत में टारगेट लेकर आया था। अच्छा एक बात बताओ कि फ्रांस के लोग भारत में हारे थे, तो क्या फ्रांस की जनता को अच्छा लगा होगा? और फ्रांस के लोग अमेरिका में अंग्रेजों को भगाया, तो फ्रांस के लोगों को अच्छा लगा होगा? लगा होगा भाई, जरूर लगा होगा, है ना। तो फ्रांस की आर्मी का एक ऑफिसर था और उसका नाम था नेपोलियन। फ्रांसीसियों को लगा कि भाई ये तो अपना हीरो बनेगा, बदला लेगा। ये लोगों को मतलब फ्रांस के लोगों ने किंग बना दिया नेपोलियन को। अब यूरोप में नेपोलियन का ये जो नाम का व्यक्ति था अंग्रेजों की पिटाई करने लगा। और इसी समय साउथ इंडिया में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों की पिटाई कर रहे थे। टीपू सुल्तान के दिमाग में एक प्लान आ गया कि भारत का, देखो भाई भारत का एक पहला शासक ऐसा है टीपू सुल्तान जो इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में जानकार था। पहला ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में दूतावास बनाया था, ठीक है। और वह था कौन था? टीपू सुल्तान था। यह व्यक्ति दुनिया के मामलों को लेकर अवेयर था। इसके दिमाग में आया अगर फ्रांस की मदद से अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो फ्रांस की मदद से भारत क्यों नहीं हो सकता। यही बात सोचकर टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से कहा, सर अगर मौका मिले तो कभी भारत भी आओ। जब आपके लोग पिटे थे तो मैं नहीं था, और आप आओ यहाँ दोनों मिलकर भारत में अंग्रेजों की पिटाई करेंगे। नेपोलियन ने कहा भाई थोड़ा इंतजार करो, काम है, खत्म करके ही आते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना बस। अच्छा नेपोलियन भारत में आने को लेकर हाँ कर देता तो सबसे ज्यादा किसको परेशानी होती? अंग्रेजों को। अगर एक मूवी में सनी देओल टाइप का हीरो हो तो विलेन की तो हालत वैसे ही खराब होती है। और सोचो कि हीरो की भाई देखो, और देखो उसी समय पर जॉन अब्राहम एंट्री मारे कि जब वो विलन पिट रहा हो, तो दुनिया की कोई ताकत हीरो को हरा सकती है क्या? एक जगह टीपू सुल्तान अंग्रेजों को मार रहा था और दूसरी जगह नेपोलियन। अगर दोनों एक जगह साथ हो गए तो एक बात बताओ, ये लोग हरा पाएंगे? इनको हराना आसान होगा? भारत हाथ से चला जाता। अच्छा इसीलिए अंग्रेजों ने वेलेजली को भारत भेजा कि जाओ भाई कुछ ऐसा करो कि अगर टीपू जो है नेपोलियन का साथ देगा तो बाकी भारत के शासक जो हैं वो क्या करेंगे, मतलब क्या है भाई, है ना। और उनका साथ दे दिया तो सब कोई मिलकर नेपोलियन को हरा देंगे। मतलब वेलेज़ली के माइंड में था कि यदि नेपोलियन जो है, मतलब कि यदि टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन के साथ हो जाता है तो भारत के जो और बाकी शासक हैं उनको अपनी तरफ मिला लेंगे और नेपोलियन को क्या करेंगे, हरा देंगे। अब ये जो था व्यक्ति भारत आ गया, लेकिन अब सारे राज्य इसकी मदद करें, क्यों मदद करेंगे भाई? वेलेज़ली जानता था कि अगर भारत के राजाओं से इमोशनली बात करो तो बात बनेगी। अगर हम लोग इमोशनल थोड़ा भाई जल्दी हो जाते थे। राजाओं से मिलकर वेलेज़ली ने बड़ी प्रशंसा करना शुरू कर दी
कि सर बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया 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 के राजा के भाई ताकत क्या बहादुरी सुनी है। बचपन से बड़ा मिलने का मन था आपसे और मिलकर बड़ी खुशी हो रही। और राजा इमोशनल हो गए। भाई उन्होंने कहा कि क्या सही पकड़ा आपने, हमारे बाबा जो थे तलवार सिखाते थे तो समझो 400-500 गए। हमारी बहादुरी के बड़े चर्चे थे। वेलेज अली ने कहा सर यही बात तो करने आया हूँ। आप तो बहादुर हैं ही। अफसोस की बात है कि आप हमारी आर्मी से हारे। और पता है क्यों हारे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नौसेना है। हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं आपके पास कि भारत में बहुत सारे राजाओं से बात करेंगे और सबसे दोस्ती करेंगे। जो राजा हमसे दोस्ती करेगा उसके यहाँ हम एक अरेंजमेंट रखेंगे, मतलब बटालियन, एक रेजिडेंट रखेंगे, यानी ऑफिसर। जो राजा हमसे दोस्ती करेंगे वो आप देखो भाई, यदि वो दोस्ती करते हैं तो हम भी उनसे दोस्ती करेंगे, है ना? आफत में तो नहीं छोड़ेंगे। तो और कोई बाहर से आता है तो आप हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। राजाओं को लगा भाई ऐसा है, बेहतर कमांडर है इनके अंग्रेजों के, फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो भाई देखो कि आगे उन्होंने सोचा कि यदि ये डील भाई ये जो बात कर रहे हैं इसमें तो हमारा कोई नुकसान है नहीं, कोई खतरा है नहीं, और देखो इससे हमें फायदा ही था, कोई डर ही नहीं है। राजाओं ने कहा ठीक है सर। वेलेज़ली ने कहा, राजाओं से कहा कि अभी कोई मारने आया हमको तो मदद करोगे? राजाओं ने भाई कहा कि नाम बता दो एक बार बस, कौन मार रहा है बता देना, आप जिंदा चला जाए तो बताना। वेलेज़ली ने कहा बस इतनी ही आशा है आपसे। वेलेज़ली ने अपनी बात मनवा ली और इसे ही कहा जाता है सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि। मतलब आप हमारी सहायता करो और हम आपकी सहायता करेंगे। और सबसे पहले, ठीक है, मतलब इस जो ये था सब्सिडायरी अलायंस था, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद ने। और बाद में भी बहुत से राज्यों ने किया, अवध हो गया, पेशवा हो गया, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मराठा तक सबसे दोस्ती कर ली। भारत में टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, वेलेज़ली ने घेर कर मरवा दिया। बाद में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को भी उधर हरा दिया। अब अंग्रेजों की समस्या टली या नहीं टली? एक बात बताओ कि बंगाल में गवर्नमेंट जो है, मतलब बंगाल में मुगल गवर्नमेंट, और उनसे टैक्स कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसका था? अंग्रेज था। जमींदारी व्यवस्था किसके अंडर में थी? अंग्रेजों के अंडर में थी। सबसे ज्यादा टैक्स वहां एक्सपेंड कर रहे थे ये किसमें? सेना में। और आप देखो आज के बाद सेना का खर्च कौन उठा रहे हैं? राजा। क्यों? मैंने आपसे भाई देखो बताया था कि इन्होंने अपनी बटालियन राजाओं के यहाँ रख दी थी, एक एक बटालियन, है ना? और जो सैलरी भी उन्हें देते थे, सेना का खर्च राजा उठाते थे। और जबकि सेना किसके लिए थी? अंग्रेजों के लिए थी। देख रहे हैं आप लोग, दिमाग इनका देख रहे हैं आप लोग कितना, मतलब दिमाग से चलते थे। तो सारा पैसा कहाँ गया? आप जो बच रहा था ब्रिटेन गया, वहां डेवलप किया। आप जानते हैं कि इन्होंने, कि मतलब जो पहला, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पर आया था? ब्रिटेन में। इन्होंने डेवलपमेंट रिसर्च में लगाया, वैज्ञानिक आविष्कार किए। जो काम दुनिया हाथ से कर रही थी ये मशीन से कर रहे थे। उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई, कंपनियों की बाढ़ आ गई। अब समस्या ये हो गई भाई कि देखो कि उत्पादन तो ज्यादा हो रहा था तो बेचेंगे कहाँ? और भारत बहुत पॉपुलेशन वाला देश था। अंग्रेजों को लगा कि चलकर भारत में व्यापार करते हैं। ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया कि सर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली क्यों दी है? मतलब ट्रेड मोनोपोली मतलब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था। एक प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाई ही है ना? वही ट्रेड करती थी। और ये अधिकार खत्म करिए, लोगों ने कहा कि अधिकार सर खत्म करिए और हमें लाइसेंस चाहिए।
आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, लेकिन भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बहुत सारी कंपनियां व्यापार करेंगी। लेकिन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब रिक्वेस्ट पर दो व्यापार, एक क्या था, दो व्यापार जो था उनके राइट में मिला था कि उस पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। देखो, पहला था कि चाय का व्यापार, ठीक है, भारत में। और देखो, और दूसरा क्या था, चाइना के साथ व्यापार, मतलब वहां से खरीदेगी और चाइना में बेचेगी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आज के बाद इनका टारगेट बदल गया, है ना। और ये देखो यहाँ पे, पहले देखो क्या ये चाहते थे कि बिना ये क्या चाहते थे कि बिना सोना दिए, अब देखो, मसाला मिले, मतलब ये सोना भी ना दें और उसके बदले में क्या मिले, मसाला मिले। और अब ये चाहेंगे कब्जा रहे, है ना, क्योंकि पहले तो था भाई चलो ट्रेड मोनोपोली था, लेकिन अब बहुत सारी कंपनी आने लगी, तो क्या सोचेंगे कि इनकी जो भाई जो थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कब्जा रहे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे कब्जा करने का तरीका इन लोगों का बदल गया। कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए तो भारत में, ये भारत से ले जाते थे और वहां बनाते, फिर यहाँ आकर उसी चीजों को बना के सामान बेचते। एक बात बताइए, हम भारत के लोग अंग्रेजों का सामान खरीदते ज्यादा क्यों थे, खरीदते थे क्या ज्यादा? हमारी आवश्यकताएं कम हैं कि हमारे जमीर में भी दम? आवश्यकता कम होती है तो शॉपिंग ज्यादा होती है क्या? कम होती है। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, सूती कपड़ा बोलते हैं भाई, 4 5 10 साल तक खराब नहीं होता था। गांधी जी एक धोती पहनकर लाइफ टाइम गुजार दी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आज के बाद अंग्रेज कल्चर बदलना शुरू कर देंगे। बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? अंग्रेज इस मामले में सफल रहे। और कल्चर कैसे बदलेंगे भाई, आप लोग देखना, अभी जो धोती और कुर्ते में ये लोग दिखते थे उस जमाने में, कुछ समय बाद कोट पैंट सूट बूट में दिखेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो लॉर्ड वेलीजली था उसका टारगेट क्या था इंडिया में, और वो सफल भी था बहुत मायनों में, है ना। और इसके बाद उनका जो था मैसूर पे कब्जा भी हो गया। टीपू सुल्तान को बाद में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, मरवा दिया था। तो यहाँ पर एक शॉर्ट एनालिसिस था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।